हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारी जेईई मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, तो आज का टॉपिक हमारे पास है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर भी हम कुछ उसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस आपके अक्सर जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है द नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर्स दैट कंटेन्स ओनली 2s and 3s एज इट्स डिजिट्स बट नो एनी पेयरवाइज थ्रीज जॉइंस टुगेदर। यानी कि हमें यहाँ पर एक 10 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है जिसकी डिजिट्स जो होंगी वो होंगी ओनली 2 and 3s, बट ऑल्सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट एनी पेयरवाइज थ्रीज कम्स टुगेदर, कि कोई भी 2-3 जो होंगे वो एक साथ नहीं आएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट केसेस होंगे। तो पहला केस हम कंसिडर करते हैं कि 10 में से जो हमारे पास 2, तो हम क्या ले लेते हैं कि एक तो हमारे पास क्या हो 3 हो और बाकी के क्या हो 9 डिजिट्स जो होंगी वो किससे फिल हो रही होगी 2 से। तो देखिए, फर्स्ट केस क्या होगा हमारे पास 1 3 एंड 9 2s। 9 जो होंगे वो क्या होंगे 2। तो इसको हमें ये किस तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं 10C1 वे में। किस तरह से अरेंज कर सकते हैं हम इसे 10C1 वे में। एज हम अगर 9 प्लेसेस पर 2 को सेट करें तो हमारे पास ऐसे 10 पॉसिबल प्लेसेस होंगे जहां पर हम क्या कर सकते हैं एक 3 को पुट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट केस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि हम क्या ले लें 2 तो 3 ले लेते हैं और बाकी के 8 क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3s एंड 8 2s। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो गए। अब देखिए 8 2s है हमारे पास, तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पास 8 2s है। तो अब हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस हैं जहाँ पर हम 3 पुट कर सकते हैं 1 2 3 5 6 7 8 एंड 9। टोटल क्या है हमारे पास 9 प्लेसेस हैं जिन पर हम क्या कर सकते हैं 2 3s को फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टोटल तरीके हो जाएंगे 9C2। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास 10 और ये आ गया हमारे पास 36। इसी तरह से जो अगला केस हो सकता है हमारा वो क्या हो सकता है कि हमारे पास 3 3s हो, 3 तो 3s हो जाएंगे एंड 7 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 2s हो जाएंगे। तो इसके लिए कितने तरीके हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम 7 2s अरेंज करेंगे तो हमारे पास टोटल 8 प्लेसेस होंगे जहां हम 3 को क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 8C3। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 56। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 56। इसी तरह से क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 4 3s हो जाएंगे, 4 3s एंड 6 2s। 6 क्या हो गए हमारे पास 2s। अब जैसे ही हम 6 2 को अरेंज करेंगे देन हमारे पास 7 प्लेसेस होंगे जहां पर हम 4 3s को फिल कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे हमारे पास 7C4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 7 6 5 35 एज इट इज। नेक्स्ट केस जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 ही तो 2s हो जाएंगे और 5 क्या हो जाएंगे हमारे पास 3 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट केस हो जाएगा हमारे पास 5 3s एंड 5 2s। तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 2s को जैसे ही फिल किया वैसे 6C5, ये हो जाएगा हमारे पास 6C5। तो ये आया टोटल हमारे पास 6। अब अगर हम इन्हें अरेंज करें तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल काउंट जो होगा वो क्या आ जाएगा 3 एंड 2 143। सो टोटल काउंट क्या हुआ हमारे पास 143। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारे पास जो ऑप्शन 2 है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेट m डिनोट द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स such that the leftmost digit is odd, the second digit from the left is even and all 4 digits are of different
and denotes the number of 4-digit numbers such that the leftmost digit is even and odd second digit from the left and all 4 different digits. If m is equals to nk, then we need to find the value of k. तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ कंडीशंस दी हुई है, तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अब जो पहली कंडीशन हमें दी है उसमें ये कहा गया है कि एक 4 डिजिट का नंबर है जिसका लेफ्ट मोस्ट साइड जो है वो क्या है, एक ऑड डिजिट है। तो सबसे पहले ये हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारे पास एक 4 डिजिट नंबर है, लेफ्ट मोस्ट यानी कि ये वाला जो प्लेस है ये क्या है, एक ऑड डिजिट से फिल है। तो टोटल हमारे पास 5 ऑड डिजिट्स होती है, तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसको हम कोई भी 5 ऑड डिजिट्स में से किसी भी एक को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमसे क्या बोला है, द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज इवन। अब लेफ्ट से सेकेंड डिजिट जो है वो क्या है, इवन है। तो यानी कि इस वाले प्लेस को भी हम कोई भी 5 से फिल कर सकते हैं, वही हमारे पास जो 5 डिजिट्स हैं उनमें से किसी एक को, क्योंकि 5 ही हमारे पास इवन डिजिट्स होती हैं। एज इट इज अब क्या बोला है हमारे को, एंड ऑल 4 डिजिट्स आर डिफरेंट। अब देखिए टोटल 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स हम ऑलरेडी यहाँ फिल कर चुके हैं और बाकी की सारी डिजिट्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो 10 में से हमारे पास कितनी बचती हैं, 8, तो इसे हम 8 तरह से फिल कर सकते हैं और लास्ट वाला जो प्लेस है उसको हम 7 तरीके से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया हमारे पास 140 एंड दिस इज 7, 14 7, ये हो जाएगा हमारे पास, टोटल हो गया 1400। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल 1400, क्योंकि पहला प्लेस हमने 5 तरीके से फिल किया है, दूसरा प्लेस 5 तरीके से, देन 8 और फिर 7, तो ये आया हमारे पास 1400। नाउ नेक्स्ट अनदर जो डिजिट बनी है वो क्या है, ये तो क्या आ गया हमारे पास, m, ये आया हमारे पास m। अब हमारे को n क्या बोला है कि वो भी एक 4 डिजिट का नंबर है सच दैट लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज इवन। तो चलिए फिर से एक 4 डिजिट नंबर है हमारे पास, इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो क्या है, इवन है। अब देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी कि यहाँ से ये नंबर स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं इवन, बट हम 0 को प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद ओनली 4 टाइप्स। इसको हम 4 ही तरीके से फिल कर सकते हैं, लाइक 2, 4, 6 एंड 8। 0 यहाँ पर फिल नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या बोला है हमसे, नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज इवन एंड ऑड सेकेंड डिजिट। अब जो सेकेंड डिजिट है ये ऑड है, तो इसको तो हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, हमारे पास 5 ऑड डिजिट्स हैं। अब इसके लिए भी बोला है कि सारे जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है, तो बची हुई प्लेसेस को हम 8 और 7 टाइम्स इस टाइप से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब ये हुआ हमारे पास 28, 1600 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। 160 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हो गया हमारे पास 1120। ये वैल्यू आ गई हमारे पास n की। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा m/n। So the value of k is equals to 1400 divided by 120, 1120। ये हो जाएगा हमारे पास 5/4। So for this question ऑप्शन 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, total number of ways selecting 2 numbers from the set this so that their sum is divisible by 3। अब हमें इस सेट में से, जो हमें सेट दिया है 1 to 90 नंबर्स का ये एक सेट है, इसमें से हमें एक ऐसे नंबर्स चूज करने हैं so that their sum is divisible by 3। तो देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे, किस तरह से हम नंबर्स को लें ताकि उनका सम जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो देखिए सबसे पहला केस क्या बनेगा, जब हम सारे क्या ले लें, 1 1 1 ले लें। अगर हम तीनों डिजिट जो हैं वो 1 ले लें तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 3 से डिविजिबल होगी, अगर सारे नंबर्स को हम 1 1 1 ले लें। बट और हम इसे किस तरह से अरेंज कर सकते हैं,
उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हमें इसमें से ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जो कि क्या हो, जिनका सम हमेशा क्या हो, डिविजिबल बाय 3 हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। एक तो इसमें से हमें ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो क्या हो रहे होंगे, डायरेक्टली डिविजिबल बाय 3 होंगे, यानी कि जिनका रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो यहाँ आ जाएगा नंबर डिविजिबल बाय 3। वो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन टिल 90। ये हो जाएंगे हमारे पास नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। और टोटल ये कितने नंबर्स होंगे, टोटल ये 30 नंबर्स होंगे हमारे पास एज इट इज। अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं इसके अंदर जो क्या है, नंबर्स विच गिव्स 1 एज रिमाइंडर। ऐसे नंबर्स जो हमें क्या दे रहे होंगे, 1 रिमाइंडर दे रहे होंगे। अब वो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, 1, 4, 7 एंड सो ऑन टिल वो हमारे पास कब तक आ जाएंगे, 88 तक। तो ये नंबर्स जो होंगे वो क्या दे रहे होंगे, हमें 1 रिमाइंडर दे रहे होंगे 88 तक के नंबर्स। तो ये भी टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, 30 नंबर्स होंगे। अब कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो क्या दे रहे होंगे हमें, रिमाइंडर 2 दे रहे होंगे, नंबर which gives remainder 2, which gives remainder 2। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2, 8, ये हो जाएंगे हमारे पास 2, 5, 8 टिल 89। अब ये भी टोटल हमारे पास कितने होंगे, 30 नंबर्स होंगे। ये जो नंबर सेट है ये पूरा 30, 30, 30 में डिवाइड होगा। 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो 0 रिमाइंडर देंगे, यानी कि टोटली डिविजिबल बाय 3 होंगे। 30 नंबर्स ऐसे हैं जो हमें 1 रिमाइंडर देंगे आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 3 एंड 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो हमें 2 रिमाइंडर देंगे व्हेन वी डिवाइड देम बाय 3। नाउ हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका सम जो है वो क्या हो, डिविजिबल बाय 3 हो। तो नंबर जो होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखिए अगर हम इसमें से दो नंबर लेते हैं तो उनका सम हमेशा डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे 3 + 6, 9 डिवाइडेड बाय 3 वो भी डिविजिबल बाय 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से दो नंबर्स चूज कर सकते हैं 30C 2 वे में। नाउ अब अगर हम यहाँ से एक नंबर चूज करें और इस वाले केस से एक नंबर चूज करें तो उन दोनों का सम जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 डिविजिबल है, ऐसे 4 + 5, मतलब कोई भी एक नंबर हम यहाँ से चूज करें सेकंड केस में से और कोई भी एक नंबर हम कहाँ से चूज करें, थर्ड केस में से। तो ऐसे में इन दोनों नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा हमारे पास, डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसको हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 30C1 × बाय 30C1। तो देखिए अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, 30 × बाय 29 डिवाइडेड बाय 2 + 30 × बाय 30। नाउ ये कितना हो गया हमारे पास, 15 × बाय 29, तो ये आ जाएगा हमारे पास 135, 5, 13, 43, 435 प्लस ये आ गया हमारे पास 900, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1335। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास 1335। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द लेटर्स ऑफ द वर्ड अर्ली आर परम्यूटेड एंड all the permutation are arranged in an alphabetical order as in an English dictionary. The number of words that appears before the word early is, so हमें क्या करना है, इस वर्ड के सारे लेटर्स को इस वे में अरेंज करना है कि वो एक इंग्लिश डिक्शनरी के, जिस तरह से इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर अल्फ़ाबेट्स अरेंज होते हैं उसी वे में। और हमें फाइंड आउट करना है कि इस वर्ड से जस्ट पहले कितने वर्ड्स जो है वो आ रहे होंगे। तो देखिए पहले हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करें, वर्ड हमें क्या दिया हुआ है, EARLY। अब अगर इसका हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, AELRY, ये हो जाएगा हमारे पास इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
अब देखिए अगर हम इसे अरेंज करें तो देखिए फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए। अब इसके बाद जो 4 प्लेसेस हैं वो फैक्टोरियल 4 वे से फिल किए जा सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल 4, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 24। नाउ नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो कैसे फिल किया जा सकता है, ई से। ई के बाद क्या आता है हमारे पास ए, और ए के बाद क्या आ जाएगा एल। अब बचे हुए 2 प्लेसेस जो है वो किन्हीं भी 2 तरीके से फिल किए जा सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फैक्टोरियल 2, जो कि क्या हो जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट जो वर्ड है वो कैसे फिल किया जा सकता है, देखिए ई ए आर। अभी पहले क्या आया, ई ए के बाद एल, अब ई ए के बाद क्या आया आर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा एल, देन क्या आया हमारे पास वाई, जो कि सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज हो सकता है। तो ये हो गया 1। तो टोटल नंबर्स कितने आ गए हमारे पास 27। अर्ली तक हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स आ जाएंगे 27। बट वी नीड टू फाइंड दैट हाउ मैनी नंबर ऑफ वर्ड्स अपीयर्स बिफोर द वर्ड अर्ली। सो बिफोर दिस वर्ड अर्ली कितने जो वर्ड्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, 26 वर्ड्स अपीयर हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो 27 - 1 हो जाएगा, ये होगा हमारे पास टोटल 26। सो दिस वर्ड्स बिफोर दिस वर्ड आर 26। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 2 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 9 स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th of whom 2 from section A, 3 from section B and 4 from section C are available for inter-school debate competition. Number of ways in which 4 students can be selected so that there is at least 1 from each section is. So, यहाँ पर हमें एक 12th क्लास के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, डिफरेंट सेक्शन से, 3 सेक्शन हमें दिए हुए हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड सो दैट देयर इज एटलीस्ट 1 स्टूडेंट फ्रॉम ईच सेक्शन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 9, उसमें से 2 स्टूडेंट हैं हमारे फ्रॉम सेक्शन ए, 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास फ्रॉम सेक्शन बी एंड 4 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास फ्रॉम सेक्शन सी। तो हमें क्या करना है, इसमें से 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। सो कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हमें सेलेक्ट करना है, 4 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है हमें, 4 स्टूडेंट्स का हमें जो है वो सिलेक्शन करना है। तो हम इसे किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए जैसे ये हमारे पास ए, बी और सी 3 सेक्शंस हैं। अब हम किसी भी एक सेक्शन में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी में से क्या करना है हमें एक, बिकॉज ये गिवन है दैट एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, कम से कम एक स्टूडेंट हर सेक्शन से होना ही चाहिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन 1 से 1, बी से 2 और सी से 1, या फिर सेक्शन ए और बी से एक स्टूडेंट और बचे हुए 2 स्टूडेंट कहाँ से, सेक्शन सी से। तो देखिए ये किस तरह से आएगा हमारे पास, 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन ए, तो ये हो गया हमारे पास 2C2 मल्टीप्लाई बाय 1 फ्रॉम सेक्शन बी, सो ये हो जाएगा हमारे पास 3C1 मल्टीप्लाई बाय 1 फ्रॉम सी, सो ये हो गया हमारे पास 4C1 प्लस। अब सेकंड केस के लिए 1 स्टूडेंट फ्रॉम A, that is 2C1 multiply by 2 students from B, that is 3C2 multiply by 1 from C, that is 4C1 plus next 1 students from A and B section and 2 students from C section. This is 2C1 multiply by 3C1 multiply by 4C2. तो देखिए टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2C2 यानी कि 1, 3C1 that means 3, 4C1 that means 4 plus 2C1 is 2, 3C2 that 3C2 जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 4C1 that is again 4 प्लस ये आ गया हमारे पास 2C1 2 multiply by 3 एंड 4C2 this is again 4, तो ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 24 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 24, तो ये कितना हुआ हमारे पास
4C2 ओके 4C2 ये यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये आएगा हमारे पास 36। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 36 + 36, टोटल आ गया हमारे पास 72। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 72। तो कितने नंबर ऑफ वेज है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेज इन विच 4 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड। सो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 72। सो फॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 72 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है। देखिए तो जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है अर्न ए कंटेन्स 9 रेड बॉल्स एंड 11 वाइट बॉल्स, अर्न बी कंटेन्स 12 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स। अ पर्सन इज टू रोल अ सिंगल फेयर डाई, इफ द रिजल्ट इज 1 or 2 then he is to randomly select a ball from urn A, otherwise he has to select randomly a ball from urn B. The probability of obtaining a red ball is, तो हमारे पास जो कंडीशन हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग अ बॉल इज अ रेड बॉल। सो लेट ई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल, इवेंट of selecting a red ball। अब इवेंट वन क्या हो जाएगा हमारे पास, जब क्या आ रहा होगा 1 और 2, डाई पर क्या आ रहा हो, या तो 1 आए या फिर क्या आए 2 आए, तब हमें जो है वो बॉल कहाँ से सेलेक्ट करनी है। इफ द रिजल्ट इज 1 or 2 देन ही इज रेंडमली सेलेक्ट अ बॉल फ्रॉम अर्न ए। तो उसे क्या करना है, अर्न ए में से एक बॉल सेलेक्ट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी हमारे पास 1 और 2 यानी कि 2 नंबर्स है अपॉन 6 विच इज 1/3 एज इट इज। E2 इवेंट 2 क्या होगा हमारा कि जब जो डाई है उसको रोल करने पर क्या नंबर्स आ जाए हमारे पास 3, 4, 5 और 6 ये नंबर आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी हमारे पास 4/6, इट मीन्स 2/3। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ रेड बॉल, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड P ऑफ E। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिस विल बी, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बेस थ्योरम यूज करेंगे, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ रेड बॉल इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting a red ball out of from the first condition, from first urn. So this will be E upon E1, probability of E by E1 plus probability of E2 and P multiply by probability of E by E2। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है हमारे पास 1/3, P ऑफ E by E1। E1 क्या है कि हम किस में से बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, अर्न 1 में से बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी बॉल, रेड बॉल। तो कितनी रेड बॉल है अर्न ए में 9 एंड टोटल बॉल्स जो है वो कितनी है हमारे पास 20। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी कि ऑब्टेनिंग अ रेड बॉल जो है वो क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बाय E by E। सो ये हो जाएगा 9/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 2/3 एंड P ऑफ E by E2 दैट मीन्स सेलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अर्न बी। अर्न बी में हमारे पास 12 रेड बॉल्स हैं एंड टोटल 15 बॉल्स है, तो ये हो गया 12/15। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू होगी क्या आ जाएगी हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। तो ये हुआ 9 प्लस ये, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 एंड दिस इज 2, सो दिस विल बिकम, जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आया हमारे पास 30 नहीं
अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/20, ये हुआ हमारे पास 4 टाइम्स। अगर हम इसकी एलसीएम लेते हैं तो ये आया 63, ये हो गया 9 प्लस 2, 4 2 8, 8 2 16, 4 ये हो जाएगा हमारे पास 41/60। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ रेड बॉल इज 41/60। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 10 white and 3 black balls. Balls are drawn one by one without replacement till all black balls are drawn. The probability that the procedure of drawing balls will come to an end at the 7th draw. कब आ रहा है ये कि जब 7th ड्रॉ होगा तब हमारे पास क्या होगी कि ये प्रोसीजर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए बैग में 10 वाइट है और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉल्स एक के बाद एक ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और ये कब तक चलेगा, टिल ऑल ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन, जब तक कि सारी ब्लैक बॉल्स जो है वो क्या नहीं हो जाती है, ड्रॉन नहीं हो जाती। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 ब्लैक बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स इन फर्स्ट टू 6th ड्रॉ। क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 ब्लैक है और 10 वाइट है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पहले फर्स्ट से 6 ड्रॉ में 2 तो ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी की बची हुई 4 जो है वो क्या हो जाएंगी, वाइट बॉल्स हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 ब्लैक and 4 white balls from 1st to 6th draw और साथ ही साथ में क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 3rd बॉल एज द ब्लैक बॉल इन द 7th ड्रॉ। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कब तक चल रहा है ये, 7th ड्रॉ तक ये चलेगा। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3rd ब्लैक बॉल इन 7th ड्रॉ। क्या आ जाएगी ये, बॉल गेटिंग 3rd ब्लैक बॉल इन 7th ड्रॉ। तो देखिए सबसे पहले हम 3 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3C2 मल्टीप्लाई बाय 4 वाइट बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 10 वाइट बॉल्स, सो ये हो जाएगा हमारे पास 10C4 होल डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए ये 13, और उसमें से हम कितनी बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, 6 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया 13C6 मल्टीप्लाई बाय 7th वाली जो ड्रॉ है उसमें से हमने क्या कर दिया है, 3rd ब्लैक बॉल जो है वो मिली है हमें कब, 7th ड्रॉ में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो देखिए अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3C2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10C4 10 9 8 7 होल डिवाइडेड बाय 24 अपॉन 13C6। सो ये हो जाएगा हमारे पास 13 12 11 10 13 12 11 10 9 8 होल डिवाइडेड बाय 6 5 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 5 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स और 4 से ये 2 टाइम्स। अब देखिए 24, सो 8 3 आर 24 एंड 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ, ये आया हमारे पास 10 9 7 होल डिवाइडेड बाय, ये आया हमारे पास 13 11 2 3 2।
अब और भी कुछ कैंसिल आउट होगा, 3 से ये हुआ 3 टाइम्स, और कुछ तो कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे पास 1/7 भी है यहाँ पर, ये 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 30, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, ये हुआ 5 टाइम्स। तो ये आया हमारे पास 15 अपॉन, ये आया हमारे पास 26 मल्टीप्लाई बाय 11, 26 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा हमारे पास 286। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 15 अपॉन 286। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द कार्ड्स आर रिप्लेस्ड इन द पैक and pack is reshuffled. This process is repeated 6 times. Then the probability that 2 spades, 2 clubs and 2 red cards are drawn is, हमें probability find out करनी है इसकी। तो देखिए कितने spades होते हैं एक कार्ड में, टोटल 13 spades होते हैं आउट ऑफ 52। तो इसकी probability क्या हो जाएगी हमारे पास 1/4, ये हो जाएंगे हमारे पास spades। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोला है 2 क्लब्स। अब क्लब की प्रोबेबिलिटी, टोटल हमारे पास कितने 13 क्लब्स होते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/4। अब नेक्स्ट क्या बोला है हमसे 2 रेड कार्ड्स, तो रेड कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल 26, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 1/2। ये हो गए हमारे पास रेड कार्ड्स। अब देखिए क्या बोला है हमसे कि पैक में जो है वो कार्ड वापस क्या करे जा रहे हैं, रीशफल किए जा रहे हैं। तो हमें टोटल कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, टोटल 6 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले 2 कार्ड्स जो हैं वो हमने किस में से सेलेक्ट किए, देखिए सबसे पहले 6 में से 2 कार्ड सेलेक्ट किए और वो दोनों कार्ड क्या हुए हमारे पास स्पेड्स, तो वो हो गई 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 हमें क्या करने हैं क्लब सेलेक्ट करने हैं, तो ये हो गया हमारे पास 4C2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमें क्या करने हैं 2 रेड कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो ये हुआ हमारे पास 2C2 और ये 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना बन जाएगा हमारे पास 6C2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 6, 5, ये हो गया 30, 4C2 ये हो जाएगा हमारे पास 4C2 कितना हो गया हमारे पास 6C2 तो हो जाएगा हमारे पास 30, नहीं ये 6C2 हो जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 4C2 कितना हो गया हमारे पास 6 और ये हो जाएगा 1/2 की होल पावर 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास टोटल 90 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की होल पावर 10। सो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होल पावर 10। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 3 जो है वो हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एन अर्न कंटेन्स 3 रेड 4 ग्रीन एंड सर्टेन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। 2 balls are drawn simultaneously and found to be different colors. If the probability that none of them was a white ball is 2/9, then number of white balls is equals to. So first of all let we consider some events so that we can find the probability. So some events are, let's say event A is 1 white ball and 1 red ball. Event B is 1 white ball and 1 green ball, as it says that red, green and contains some number of white balls. So first event we have considered that 1 red, 1 white, 1 white, 1 red. B we considered as 1 white and 1 green, and let's say C will be the event in which we will take 1 red and 1 green, 1 red and 1 green ball. Let's say D is the event in which
the two different colors balls are formed. D is the event when two balls are drawn which are of different colors. So two balls of different colors. So now it says that if the probability that none of them was white is 2 by 9, that means the probability of C by D, it is given that it is equals to 2 by 9. Now we will use the Bayes theorem to find the number of white balls. We need to find number of white balls, so for which we will apply Bayes theorem, which is P of C by D is equals to P of C intersection D upon P of D. This is C intersection D upon probability of D. So for this is equals to P of C intersection D upon P of D. It is P of C multiplied by P of D by C upon P of A, P of D by A plus P of B, P of D by B plus P of C multiplied by P of D by C. So this is equals to, now probability of C, that we are taking one red and one green ball. So one red, which is 3C1, one green is 4C1 whole divided by, multiply by probability of D by C. So the probability of D by C is getting any two balls out of all the getting two balls which are of different colors. So this is equals to x plus 7. Here we have 3 balls of red, 4 balls of green, and let we consider some balls white which are x. Let we have x white balls. So total balls we have x plus 7, and out of which we are selecting 2 balls. So this will be equals to x plus 7 C2. This will equals to x plus 7 C2 whole divided by P of A, one white, one red. White ball x C1 multiplied by red ball, which is 3C1 whole divided by x plus 7 C2 plus, next P of B, one white and one green ball. So one white, which is x C1 multiplied by green we have 4. So this is 4C1 whole divided by x plus 7 C2 plus वन रेड वन ग्रीन, यानी कि यही वाली प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाएगी 3C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1 अपॉन x प्लस 7C2. नाउ अब अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये x प्लस 7C2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन xC1, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4. तो ये हो गया हमारे पास 12 अपॉन 12 प्लस 7x, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें c बाई डी के, दैट इज 2 बाई 9. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 9 आ, ये हो गया हमारे पास 108, दैट इज इक्वल्स टू 24 प्लस 14x. सो ये हो जाएगा हमारे पास 84 इज इक्वल्स टू 14x, और x इज इक्वल्स टू हुआ 84 अपॉन 14, दैट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 6. So the number of white balls are 6. So for this question option 3 is the correct option. चलिए next question देखते हैं. तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, a letter is taken at random from the letter of words this and another letter is taken from the random of the letter of the words this. The probability that
दे आर द सेम लेटर्स। सो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो क्या है, ए, ये हो जाएगा हमारे पास ए, देन सी, आई, एस, देन टी। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला वर्ड। देन सेकंड वर्ड जो है वो हमारे पास है ए, देन आई, एन, एस और डबल टी। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड वाला वर्ड। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर्स। तो इसमें सेम लेटर्स कौन कौन से हैं, सेम लेटर्स हो गए हमारे पास ए, आई, एस एंड टी। ये हमारे पास क्या है, इसमें सेम लेटर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर ए। तो देखिए अगर हम लेटर ए जो है वो फर्स्ट वाले वर्ड में सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 1/10 मल्टीप्लाई बाय, सेकंड वाले में से अगर हम ए सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2/9। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2/90। क्या आ गया हमारे पास 2/90 एज इट इज। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर आई, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं हम, गेटिंग लेटर आई। अब आई देखिए अगर हम ऊपर वाले में से सेलेक्ट करते हैं तो ये होगा हमारे पास 2/10 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम नीचे वाले में से सेलेक्ट करेंगे तो ये हो गया 1/9। इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी 2/90 एज इट इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेटर, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एस। तो देखिए यहाँ पर 3 एस है तो ये हो गया 3/10, ये हो जाएगा हमारे पास 3/9, तो ये हो गया 9/90 एज इट इज। वी आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर टी। तो देखिए टी लेटर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10, सॉरी 2/9, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/90, 6/90। तो ये आई हमारे पास चारों लेटर्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। तो अब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है जो वो क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 2/90 प्लस 2/90, 9/90 प्लस 6/90। तो ये हो गया हमारे पास 2/90 प्लस 2/90, 6/90 प्लस 9/90। तो ये हो जाएगा हमारे पास 19/90। सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, दैट बोथ द लेटर्स विल बी द सेम लेटर इज 19/90। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ताकि कोई भी 2 गर्ल्स जो हैं वो क्या हो, साथ में ना बैठे। तो देखिए हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, 7 बॉयज़ हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राउंड टेबल पर अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉयज़ को सेट कर दें, अगर हम बॉयज़ को बैठा दें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने बॉयज़ हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉयज़ हैं। यहाँ पर सब जगह क्या बैठे हुए हैं, बॉयज़।
अब हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गर्ल्स को बैठा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्लेसेस हैं टोटल, 7 प्लेसेस हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन 5 गर्ल्स को बैठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने किसी भी एक बॉय को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो इन 7 बॉयज़ को इस राउंड टेबल पर हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 तरीके से। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब जो बचे हुए 7 प्लेसेस हैं यहाँ पर हमें क्या अरेंज करना है, गर्ल्स को अरेंज करना है, गर्ल्स को सिट करना है, सो दैट नो 2 गर्ल्स कैन बी सिट टुगेदर। तो देखिए 7 प्लेसेस में से हमें 5 गर्ल्स को बिठाना है और इनको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, फिर फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 5 अगर हम कॉमन ले लें तो ये फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 2 126 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर 126 फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड using all the letters of the word this in which C and S do not come together is factorial 6k then k is equals to। तो हमें यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका यूज़ करते हुए टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो कितने आ जाएंगे, टोटल वर्ड्स जो हमारे पास होंगे वो कितने हो जाएंगे। देखिए कितने लेटर्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 11 अपॉन जो सेम लेटर्स हैं वो डिवाइड होंगे। देखिए हमारे पास 2a है तो ये हो गया फैक्टोरियल 2, 2m है तो ये हो गया अगेन फैक्टोरियल 2, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 2t है तो ये हो गया फैक्टोरियल 2। ये हुए हमारे पास टोटल वर्ड्स जो बनेंगे वो। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें कि c और s जो है वो टुगेदर नहीं आ रहे हों। तो C and S comes together words in which C and S come together। तो देखिए वो कौन से वर्ड्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास फैक्टोरियल 10 अपॉन C एंड S हमें एक साथ नहीं लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। और जब C और S एक साथ होंगे तो उनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर। ये वो वर्ड्स हैं जिसमें C और S जो है वो एक साथ आ रहे होंगे। अब हमें वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें C और S एक साथ नहीं आए। तो रिक्वायर्ड वर्ड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, रिक्वायर्ड वर्ड्स ये हो जाएंगे हमारे पास फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्यूब माइनस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 11 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 2 विच इज़ 9, 9 बाय 2, 9 बाय 2। तो देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें किसके फॉर्म में लाना है, फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय k के फॉर्म में। तो फैक्टोरियल 10 को क्या लिखा हमने, 10 9 8 7 एंड फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 8। ये कैंसिल आउट हुआ, ये आया हमारे पास फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया 81 मल्टीप्लाई बाय 7 5670। तो ये क्या आया हमारे पास, फैक्टोरियल 6 इंटू 5670। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द k।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। कौन कौन सी डिजिट्स दी हुई है हमें, 1, 3, 5, 8। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि जो डिजिट्स का रिपीटेशन है वो कैसा है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं और जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे केसेस बनेंगे जब जो नंबर होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। अब अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा, 27 से भी, यानी कि वो सारे उसके वो उसके सारे फैक्टर से भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि उसके मल्टीपल से भी डिविजिबल हो। अब देखिए जब नंबर क्या हो, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, तो इसके लिए क्या केस होगा हमारे पास, जब तीनों नंबर जो हो वो क्या हो, 1 हो, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर चाहिए हमें, तो तीनों डिजिट अगर 1 होगी तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। अब अगर हमें नंबर चाहिए जो क्या हो, डिविजिबल बाय 9 हो, तो वो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, और 9 से बड़ा नंबर यानी कि 18 हो सकता है, इस तरह से। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है उसके लिए, 1, 3, 5 और 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, जैसे 1, 3 और 5 हो गया, ये जो है ये 9 से डिविजिबल है। इसी के साथ साथ अगर हम तीनों डिजिट क्या ले लें, 3, 3, 3 ले लें, अगर हम तीनों डिजिट्स 3 ले लें तब भी वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। अब हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो किससे डिविजिबल हो, 12 से डिविजिबल हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, 5, 3, 8 और फिर हमारे पास क्या है, 1। तो अब 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए हमें, 8 + 4। सो क्या हो सकती है डिजिट्स, 1, 3 एंड 8, ये डिजिट हो सकती है जो क्या होगी, 12 से डिविजिबल होगी। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो किससे डिविजिबल हो, 15 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 5, 5 एंड 5। अगर तीनों डिजिट्स 5 होंगी तो वो किससे डिविजिबल होगा, 15 से। अब हमें चाहिए 18 से डिविजिबिलिटी। तो देखिए 18 के लिए क्या होगा, 2 डिजिट क्या हो जाए, 5 और 1 डिजिट क्या हो जाए, 8। तो ये क्या हो जाएगा, 18 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें 21, तो 21 के लिए क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स तो क्या हो, 8 हो और 1 डिजिट क्या हो जाए, 5, तो वो 21 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से हमें चाहिए 24, तो नंबर 24 से कब डिविजिबल होगा, जब तीनों की तीनों डिजिट्स जो हो वो क्या हो जाए हमारी 8 से डिविजिबल, तीनों डिजिट क्या हो जाए 8। तो ये नंबर जो हो जाएगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 24 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यही हमारे पास पॉसिबल नंबर्स हैं। अब हम इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिजिट्स जो है वो क्या है, 1, 3, 5 एंड 8 ही है। यही हमारे पास ऑल पॉसिबल डिजिट्स हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉसिबल जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, पॉसिबल नंबर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे। देखिए अब 1, 1, 1 तीनों क्या है, 1 ही है, तो एक ही तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस, अब देखिए ये क्या है, 3 है, तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से, प्लस अब ये तीनों 3, 3, 3 है, यानी कि फिर ये कितने पॉसिबल है, ओनली 1 वे पॉसिबल है। प्लस अब 1, 3, 8 ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। प्लस 5, 5, 5 अगेन कितना हो गया, 1 वे हो गया। 5, 5, 8 इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, बिकॉज 2, 5 जो है वो क्या है इसमें सेम एज इट इज़। इसके लिए भी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये कितना हो गया, 1 + 1 4 टाइम्स तो 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3 ये हो गया 6 + 6 12 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 + 3 6, तो ये हुआ हमारे पास 10, 20 और 22, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 22। तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर अलाउड है, 22 वर्ड्स हैं, जबकि टोटल नंबर कितने बनेंगे 22 बनेंगे, जबकि क्या होगा डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड होगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सो क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन
There are 10 true false type questions. Out of 10, a student can guess answer of 4 questions correctly with probability 3/4 and the remaining 6 questions correctly with the probability 1/4. If the probability that the student guesses answer of exactly 8 questions correctly out of 10 is this, then we need to find the value of k. So देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो सेट बना लेते हैं. लेट सेट ए जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, लेट से देयर आर 1 2 3 4, एंड दूसरा सेट हम बना लेते हैं बी जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं. वो हो गए हमारे पास 5 6 7 8 9 एंड 10. तो देखिए, अब इसने क्या बोला है कि आउट ऑफ 10 a student can guess the answer of 4 question correctly with the probability 3/4. अब एक करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या आ गई हमारे पास 3/4. अगर मान लो इसने इसी में से इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से किसी का गलत आंसर दिया तो गलत आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, p ऑफ a डैश जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4. एंड b के करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या आ जाएगी हमारे पास करेक्ट आंसर की 1/4 एंड p ऑफ b डैश यानी कि रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 3/4. अब हमें क्या दिया हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गैसेस एग्जैक्टली 8 करेक्ट आंसर्स. सो 10 क्वेश्चन में से सबसे पहले तो हमने क्या करा है, 2 क्वेश्चन चूज कर लिए. देखिए ये 10 क्वेश्चन थे, इसमें से सबसे पहले तो क्या करा हमने, 2 सेट बना लिए, सेट ए और सेट बी. अब इसमें से तो क्या कर रहे हैं हम 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें से क्या क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं. बट यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट कितने क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 8 ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका बच्चों ने क्या दिया है, करेक्ट आंसर किया है. तो सपोज करो कि पहले हमने क्या किया, 4 के 4 क्वेश्चन इसमें से लिए, बचे हुए 4 क्वेश्चन इसमें से लिए और 2 का क्या दिया है इसने गलत जवाब दिया है. या फिर हो सकता है यहाँ पर 3 के सही जवाब दिए और 1 का गलत, यहाँ पर 5 के सही जवाब दिए हो और 1 का गलत जवाब दिया है. या फिर हो सकता है उसने 2 क्वेश्चन जो ए के हैं वो सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत है, और यहाँ पर 6 के 6 क्वेश्चन सही हैं और 1 भी क्वेश्चन गलत नहीं है. तो यही सिर्फ 3 पॉसिबल केसेस हैं हमारे पास जो कि बन सकते हैं, जबकि वो क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करेक्ट दे रहे हो. तो यही हमारे पास 3 कंडीशन है जो प्रॉपर बनेंगी. तो देखिए इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, सबसे पहले 4 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 4C4. सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए के सही आंसर की प्रोबेबिलिटी 3/4 और चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर सही हैं तो ये क्या आ जाएगा 3/4 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, अब बी में से हम 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं यानी कि 6C4, 4 में से 4 क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हैं. अब बी के सही आंसर की प्रोबेबिलिटी है 1/4 तो ये हो गया 1/4 की पावर 4, और 2 के आंसर जो है वो क्या दिए जा रहे हैं, गलत दिए जा रहे हैं, और गलत की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/4 का होल स्क्वायर. प्लस नेक्स्ट केस है हमारे पास 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं हम 4 में से, तो सबसे पहले 4 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 3 क्वेश्चनों का आंसर जो है वो क्या हुआ हमारे पास सही हुआ है, तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास सही, यानी कि ये हो गया 3/4 की पावर 3, और एक क्वेश्चन का आंसर है गलत तो वो हो गया हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय, अब हम क्या कर रहे हैं कि इन 6 में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं 6C5 और उनका सही जवाब है तो 1/4 की पावर 5 और 3/4. प्लस नेक्स्ट हमने क्या किया है कि 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए इसमें से जिनका सही आंसर दिया जा रहा है तो ये हो गया हमारे पास 4C2, 3/4 की पावर 2 और 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 में से कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करें 6 के 6 यानी कि 6C6, 1/4 की पावर 6 और 3/4 तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो क्या दिए जा रहे हैं, सही दिए जा रहे हैं. तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई क्या 4C4 यानी कि 1, 3/4 की पावर 4
1/4 की पावर 4 और 3/4 की पावर 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 की पावर 10 एज इट इज। यहाँ पर भी 1/4 की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 1 4, 4 + 5 9 + 1 10, तो यानी कि 1/4 की पावर 10 हम पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, यानी कि ये आया हमारे पास 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6c4 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आती है 15 प्लस यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर कितनी बचेगी 3 की पावर 3 + 1 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 6c5 यानी कि 6, 4c3 यानी कि 4, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 प्लस यहाँ से हमारे पास 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 6c6 यानी कि 1 और 4c2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4 की होल पावर 10 मल्टीप्लाई बाय ये हुआ हमारे पास 6, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, अगर हम यहाँ से 3 का क्यूब कॉमन ले लें तो ये 3 का क्यूब यानी कि 27 कॉमन आ गया हमारे पास। 3 का क्यूब अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस यहाँ से 3 का क्यूब आया तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 प्लस यहाँ से 3 का क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास सिर्फ 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी देखिए ये 4 ये ऊपर तो आया 27 अपॉन 4 की पावर 10 एज इट इज़। अब ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू किसकी है हमारे पास k की वैल्यू, तो 15 × 7 ये हुआ 105 10 40 405 प्लस 74, तो ये आ जाएगा हमारे पास k = क्या आ गया हमारे पास 479, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 479। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर। अ स्मोकर हैज़ 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर देन अ नॉन स्मोकर पर्सन। A person is diagnosed with lung cancer and the probability that this person is a smoker is k/10, then the value of k is equals to। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि 25% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है स्मोकर है, तो यानी कि कितना हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर्स आर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 क्योंकि 25% है, यानी कि 25/100 वो हो जाएगा हमारे पास 1/4। ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी स्मोकर्स की। तो अब नॉन स्मोकर पर्सन जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, लेट नॉन स्मोकर पर्सन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 3/4। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक जो स्मोकर पर्सन है उसके डायग्नोज होने की किसकी लंग कैंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 27 टाइम्स जो है वो क्या है उससे ज़्यादा है, 27 टाइम्स मोर है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर ऑफ अ स्मोकर पर्सन इज 27 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर ऑफ अ नॉन स्मोकर पर्सन। P of C/S इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ C/N आएगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, एक पर्सन की जिसको क्या है लंग कैंसर है। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास P of S मल्टीप्लाई बाय P of C/S अपॉन P of S मल्टीप्लाई बाय P of C/S प्लस P of N मल्टीप्लाई बाय P of C/N। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास P of S क्या है 1/4,
P ऑफ C बाई S क्या है 27 टाइम्स C बाई N अपॉन ये सेम आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 27 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई N प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकर पर्सन इज 3/4 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई N। अब इस पूरे में से क्या कर सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई N अपॉन 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4 दोनों जगह से और प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई N, तो ऊपर बचा हमारे पास 27 और नीचे क्या बचेगा 27 + 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 27 अपॉन 27 + 3। अगर हम इसको 3 से कैंसिल आउट कर दें तो ये आया हमारे पास 9 अपॉन 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये किसके इक्वल है k/10 के इक्वल। अगर हम इसको k से इससे कंपेयर करें तो k की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 9 एंड 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।